क्वेश्चन नंबर 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कहो तो एक बार मैं करके सिखाऊं कैसे करना है, फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करना। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया ना? हाँ भैया। ठीक है। देखो, बड़ा सिंपल सा मेथड है, सबसे इजी चैप्टर है। ए लिख लो, बी लिख लो। ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में करता है। बी कितने दिन में करता है? 12 डेज में करता है। आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 60। अच्छा, अब आप इसको 60 को 10 से डिवाइड करके यहाँ लिख लो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्या 6 आएगी क्या? और इधर लिखोगे तो कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, अब ये बेसिकली देखो क्या है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये जो चीज है ये हमने लिखे डेज। ये जो 60 आया है ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, वर्क। और जो 6 और 5 है, दीज आर दी एफिशिएंसी। कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है। एंड बाय एफिशिएंसी आई मीन कि ए 1 डे में कितना काम करता है और बी 1 डे में कितना काम करता है। अब वो कह रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग टू ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। यानी क्या, एक चीज बताओ, ए ने सिर्फ 3 डेज काम किया क्या? क्या इस चीज से एग्री हो? हाँ भैया। यानी अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो वो टोटल कितना 18 वर्क करके गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है, अगर 16 में से हम 18 वर्क सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा? 2। 42 वर्क। 42 जो वर्क है, एक मिनट यार। हम्म 42 जो वर्क है वो किसने किया होगा सारा? बी ने किया होगा। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 इंटू नंबर ऑफ डेज। और कितना वर्क है टोटल? 42। यानी n इज इक्वल टू 42/5। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 82/5 डेज। ठीक है, बताओ। सर ये एफिशिएंसी क्या होता है सर? भैया एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय ए पर्सन in 1 day
1 आवर 1 वीक, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 वीक में इतना काम करता है, 1 आवर में इतना काम करता है, या 1 डे में इतना काम करता है, दैट इज एफिशिएंसी। ओके सर। ठीक है, एक ठीक है और सर। सिमिलर क्वेश्चन दे। भैया सुनो सुनो, हाँ बी ने ए के साथ 3 दिन भी तो काम किया है। हाँ किया है, उसके अंदर जो ये डेज आए हैं, ये जो है अंशुल, इसने तो भैया फिर बाद का पूछा है ना, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। राइट। चलो उसको भी, तुम्हारे तो डाउट इसमें को से क्लियर करते हैं। देखो हटा दो सब कुछ। क्या यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई थी भाई? दिलीप और दूसरा नया बच्चा क्या है, अजनास, अजनास को? हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ भैया। सर। अब एक चीज देखो, इस बच्चे की बात में दम तो है कि भाई बी और ए ने भी तो एक साथ काम किया है, मान लेते हैं, एग्री करते हैं। तो क्या इस इक्वेशन को ठीक। अगर हम फॉर्म करें तो ए प्लस बी का 3 डेज का वर्क प्लस बी के n डेज का वर्क इज इक्वल टू 60, क्या ये इक्वेशन से सेटिस्फाई हो? एन हमें नहीं पता कितने डेज बी ने काम किया है, बोलो, हाँ भैया। बताओ भाई। हाँ भैया। अब ए है 6 और बी है 5 5 इंटू 3 into 3। प्लस बी का कितना है, 5 है, 5n इज इक्वल टू 60। अभी आ गया 33 प्लस 5n इज इक्वल टू 60। n इज इक्वल टू, इसको माइनस करना, कितना आ गया भाई, 27/5, 27। यानी ये आ गया 2/5 डेज। अब ये n की वैल्यू आई है, यानी नंबर ऑफ डेज जो सिर्फ बी अलोन वर्क किया। क्या इसमें अब 3 डेज हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, जब उन्होंने टुगेदर काम किया होगा? बताओ। तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 27/5 प्लस 3, बाई 5। 27 + 15/3, 42, कितना आया था यार वो, 42/5, सॉरी, 5 है। ये लो, ये तो वही आंसर आ गया अंशुल। ठीक है भैया। ठीक है, तुम्हारा डाउट अच्छा था। सर इस वो थोड़ा पर लंबा सर आई पड़ता है, गॉट। इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। ओके सर, आई गॉट n is equal to 27/5 till that I got। after that what was it? अच्छा, you got up till n is equal to 27/5, right? 27/5। But this n yes। is what? N is number of days in which B has worked alone, right? Okay। But for okay। number A and B have worked 3 days also together. okay। So we okay। have to add these 3 days to B's days, right? Because we have to tell in how many days work will be completed, right? So okay। work will be completed when B's Hmm. alone working hours plus A and B working hours will be added, right? This yes। is what we are trying to do here. okay। Bolo bhai, any other doubt? It is nice that you are asking doubts. Good. ठीक है, okay sir। stay like this okay। only. Keep asking doubts. Try this question. If you are not speaking, please keep your mic on mute.
Try this question. हुआ किसी से भाई? कंट्रोल नहीं हो भी। नहीं हुआ। चलो देखो, ए बी। ए कितने दिन में काम करता है? 10 डेज। बी कितने दिन में काम करता है? 15 डेज। इनका एलसीएम ले लो। टोटल वर्क हमारे को मिल गया कितना? 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया। ये वैसे 30 भी ले सकते थे, पर कोई नहीं, ये भी चलेगा। 30 आने से भी करेक्ट आएगा भैया। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 120 भी ले ठीक। सकते हो, कोई मेरा 30 दिया। ठीक है। 30 लिया तो चल 30 से कर दूं। कर दो। ये लो, ठीक है। अब देखो, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज, और ए ने उसको थोड़े दिनों पहले छोड़ दिया। ए लेफ्ट दैट वर्क, यानी दिस मीन्स बी वर्कड फॉर एंटायर 9 डेज। बोलो, तो टोटल बी ने कितना काम किया होगा? 18 वर्क किया होगा क्या? बताओ भाई। आफ्टर सम डेज बोला तो कैसे फाइंड आउट किया कि हाँ, अच्छा तो समझ हमें गया नहीं समझ पता ना, गया। वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज A left. Question is this only, na? Find after how many days A left. So we don't know in how many days A has done the work, but we know that B worked for 9 days because B never left the work, right? And in one day, if B is able to do 2 work, then in 9 days he will do 18 work, right? ठीक है मैं एक बार वापस। हाँ, जैसे 10 और 15 का नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ गया था, ठीक है। हाँ, इनका जो 30 जो एलसीएम आके हम लोग लेते हैं उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? ये वर्क है, टोटल वर्क। टोटल वर्क है। और जो 3 और 2 है ये पर ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। प्रिया का आ गया आंसर, गुड प्रिया। दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या होती है एफिशिएंसी? वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट?
अब देखो, अगर बी ने 18 वर्क किया तो ए ने क्या कितना वर्क किया होगा? 30 माइनस 18 वर्क किया होगा क्या? यानी 12 वर्क। बोलो बोलो भाई, यस नो। यस Yes, sir. अब ए की 1 डे की एफिशिएंसी है 3, यानी ए 1 डे में कितने वर्क करता है? 3 वर्क करता है। तो 12 वर्क करने के लिए उसको कितने डेज चाहिए? क्या 4 डेज चाहिए क्या? हाँ भैया। यही हमारा आंसर है। अगर 1 डे में 3 वर्क करता है तो इंटू 4 इधर करेंगे, इंटू 4 इधर करेंगे, तो 4 डेज इज इक्वल टू 12 वर्क। बोलो यस नो। इंटू 4 कैसे भैया? अरे टोटल वर्क कितना है? 3 वर्क है ना 1 डे में। एक चीज बताओ, 3 वर्क वो करता है 1 डे में, 1 वर्क करेगा 1/3 डे में, तो 12 वर्क वो कितने दिन में करेगा? 1/3 इंटू 12 डेज, दैट इज 4 डेज। बोलो हाँ भैया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नाम क्या था बच्चे का यार? अजनास। अजनास, आर यू Ah, गेटिंग sir. नाउ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Okay. ट्राई दिस।
अंशुल का आ गया आंसर। किसी और का होने वाला है तो बता दो भाई। चलो देखो, ए बी सी। दिलीप ना। 10, 12, 15। एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी आ गई 6, 5, 4। यहाँ तक सभी का हो गया था क्या? हाँ भैया। ओके। अब देखो, ए ने कितने दिन काम किया भाई? 2 डेज काम किया। 2 days। यानी इसने कितना काम किया होगा? 12 वर्क किया होगा। अच्छा। और इसके 2 दिन के बाद सी ने भी छोड़ दिया, 4 यानी सी ने 4 4। दिन काम किया होगा। यानी टोटल वर्क हो गया 16। यानी ए और सी ने मिलकर क्या 28 वर्क किया था? हाँ भैया। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने किया होगा, सही। है ना? तो कितना किया होगा? 32 वर्क। 32। और कितने दिन में करेगा? एन। 32/n, ओ सॉरी 5। तो यहाँ गया 6, 2/5 डेज। ये आंसर है। बोलो। मुश्किल था क्या? दिलीप। आसान था भैया, मैंने बस वो डबल जोड़ लिया था, मतलब एक 6 12 नहीं लिखा था बस। ठीक है। भैया हाँ। मैं वो 5 जो into आपने n फर्स्ट means क्वेश्चन करवाया था, क्या? जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ, उसमें भी यही पूछ रखा था, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। इसमें हाँ। आपने फिर वो तो ये एक तुम्हारे मेथड मिनट। में हमने 3 ऐड किया था भाई। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। sir in this one 5 into n means n is equal to 12, right? n is equal to number of days. Okay. For the second one, B 12 days of, I mean, complete work in 12 days, right? हाँ, For बी। first one, भैया ये तो फिर बीबी का वर्क बचा ना। नहीं यार, एक चीज बताओ। ये टोटल मान लो तीनों मिलके इतने दिन में काम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए रुको। अगर ये क्वेश्चन होता सिंपली कि इन हाउ मैनी डेज, रुको एक क्वेश्चन में फ्रेम करता हूँ, यही क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद इस पे आएंगे कि भाई ए एक काम को 10 डेज में करता है, बी एक काम को 12 डेज में करता है, सी एक काम को 15 डेज में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके हाउ मेनी डेज में वर्क करेंगे? एक बार ये करके दिखाओ पहले, देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो। 60. एक बच्चे 60 का भी। आ गया, प्रिया का आ गया। चलो देखो, हुआ किसी से? दिलीप का आ गया। अंशुल। 2 बच्चों के आंसर आए, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, मुझे आंसर नहीं पता है भाई, क्वेश्चन अभी फ्रेम किया है। अंशुल का भी आ गया। व्हाट अबाउट अजनास? अजनास, आर यू ट्राइंग? Yes, sir. हाँ, ट्राई करो। और एल्स यू कैन जस्ट चेक व्हाट आई एम डूइंग। Okay. 10 days, 12 days, 15 days, 60, 6, 5, 4। ये इनके 1 डे की एफिशिएंसी आ गई, कितनी हो गई? 15।
यानी ये लोग यानी ए प्लस बी प्लस सी वन डे में कितना काम करते हैं? 15 वर्क करते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60 वर्क है। 60 कैसे आया होगा? इंटू 4 किया होगा जब 60 आया होगा ना, बोलो। हाँ भैया। ऐसे ही नंबर ऑफ डेज से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी 4 डेज। प्रिया का आंसर ठीक था, यानी ए बी सी 4 डेज में मिलके 60 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे। ये जो अंशुल है ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है कि ये तो बी का आया है। ये भाई एक्चुअली ऐसे समझो, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके 2 दिन काम किया, उसके बाद बी प्लस सी ने मिलके 2 दिन काम किया, और फिर बी ने n डेज काम किया। टोटल वर्क इज 60। ठीक है अंशुल? हाँ भैया। हाँ, अब इसको करोगे ना तो तुम्हारा आंसर वैसे ही आएगा फिर, और आखिरी में फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था ना, हाँ भैया। वैसे ही तुम उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है। ठीक है भैया। कंफ्यूज मत हो। 4 क्वेश्चन करवाए, चारों क्लियर हो गए क्या? बोलो हाँ भाई, भैया। अभी तक किसी को डाउट, ताकि बाद में कोई डाउट ना रह जाए। अभी तो यू कैन आस्क, बोलो एनी ऑफ द क्वेश्चंस। अजनास, दिलीप, हाँ सर, प्रिया। क्लियर हो? नहीं भैया। ओके। फिर से इसको ट्राई करो। अंशुल का आंसर आ गया है। प्रिया का भी आ गया है।
भैया मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो, जैसे मैं एक मिनट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर फिर भी डाउट रह जाए तो पूछो, मुझे लगता है एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। देखो 60 एलसीएम 6 5 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं है। हाँ, ये अजनास, हेलो, है कि नहीं? भैया वो हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। दिलीप, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया यहाँ तक क्लियर है पूरा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। सपोज टी डेज काम चला, राइट? तो क्या ए और बी ने T-2 डे पे ही वो वर्क छोड़ दिया क्या? और सी ने उसको T डेज तक काम किया, बोलो। हाँ भैया। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया होगा? 6T-12। बी ने कितना काम किया होगा? 5T-10। और सी ने कितना काम किया होगा? 4T। और टोटल वर्क कितना है? 60। बोलो। ठीक है। यानी एक फॉर्मूला हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। बोलो, है ना? ये जो 654 है ये अपना टोटल क्या वर्क आ रहा है या क्या डेज आ रहा ये एफिशिएंसी आ रहा है भाई, ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 654 ये है। बोलो, आ रहे समझ में? है? और ये जो 60 है वो टोटल काम किया हुआ है ना? हाँ, 60 है टोटल वर्क। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 10 15T और 22 उधर जाके ऐड हो जाएगा। 22 उधर ऐड हो गया तो आ गया 82। नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है तो 82/15। एक मिनट यार, हेलो, हेलो। हाँ भाई, ये चीज समझ आई क्या? हाँ भैया आ गया। सबको आ गई? प्रिया और अंशुल? हाँ सर भैया। सर मेरा पावर कट हो गया था, अभी लॉगिन किया। हाँ, नो इश्यूज। दिस सेशन इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्डिंग, बट स्टिल इफ Okay. यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. ठीक है, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स नाउ यू कैन आल्सो आस्क राइट अवे। ओके, Sir, actually, what is this T? I mean, टी इज I नंबर tried ऑफ using डेज। the last method only. Okay. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज, अभी तक जो भी हमने पढ़ा दैट वाज कि कितने दिन काम किया। दिस इज कि कितने Okay. दिन पहले उन्होंने काम छोड़ दिया, तो वी डोंट नो टोटल नंबर ऑफ डेज, राइट? Okay. और Okay. उन्होंने वो 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो व्हाट वी एज्यूम्ड कि टोटल नंबर ऑफ डेज इज टी। तो Okay. हु लेफ्ट? ए एंड बी लेफ्ट, तो हु वाज लेफ्ट? ओनली सी वाज लेफ्ट, राइट? तो Yeah. दैट मीन्स कि सी वर्क फॉर टी डेज and B and A worked for T-2 days. Then I gave this formula कि efficiency into time is equal to work, right? This is the Yes. efficiency, this is the time. अभी तक जो हम कर रहे थे, suppose this we were doing, या इधर हम देखें कि this is the efficiency and this is the number of days. जब हम उसको Okay. मल्टीप्लाई कर रहे थे we were getting total work, see, है ना? Same we are doing it Yes. here कि भाई efficiency into number of days.
we will get work done by A. Similarly, efficiency of B into number of days that he has worked. Again, total work we will get. Then we add them all, and total work is 60. We have equated this to get the total time, which is coming out to be this much. Right? Yes, sir. Try it once. If you don't understand, you can ask it again in the next class. Okay, no issues. Okay, sir. Okay. I think it's time to reconnect. We have to reconnect once. Okay. दोबारा से एक बार reconnect करो.